मियाँ साहब एहतियात करनी चाहिए थी स्पीच करते वक्त। हिंदुस्तान ने बहुत सेलिब्रेट किया है मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर को। मुझे ये बताएं मनीब साहब कि उस सारी तकरीर में कौन कौन सी ऐसी बात की है जो हम हमलावर हो गए हैं किसी इदारे पर, हमारे हाथ में कोई बंदूक थी, हम तोप टैंक से किसी जगह हमलावर हो गए हैं। जिस तरह आज इनके वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, वो बंदूक पीछे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो खुदा का खौफ करो यार। आप क्या, कोई दूसरा वज़ीर उठता है वो शूज़ रख देता है, क्या कहना चाहते हो? प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह देता है और हमें आप ये कहते हो। और फिर दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बड़ी बात करते हैं इनके पीपल्स पीटीआई के लोग कि ये करप्ट नहीं है। और भाई बड़े बड़ी कहानियां बनेंगी इस प्राइम मिनिस्टर के मतलब, करप्शन के मतलब बड़ी बड़ी कहानियां सामने आएंगी जब अम्ब्रेला उतरेगी। और दूसरा मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अपोजिशन चाहती है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, और हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर दिया कैसे। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आजाद कश्मीर की फिक्र करने की बात कौन करता है प्राइम मिनिस्टर। हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज दुनिया में पाकिस्तान तनहा क्यों किया। हम तो पूछना ये चाहते हैं कि अवाम 2 वक्त की रोटी को क्यों तरस रहे हैं। हम तो ये पूछते हैं कि कर्जों के अंबार आपने क्यों लगा दिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि बेरोजगार लोगों को क्यों कर दिया। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, हम तो ये सिविल नाफरमानी की बात अभी हमने नहीं की। हमने तो हुंडी के जरिए पैसा भेजने की बात नहीं की। आपने ये सारी बातें की हुई हैं। ठीक है। पलवशा बीबी, ये बार फैसल साहब ने भी कहा कि हमला अगर आप लोग हुए, बयानबाजी आप लोग करते रहे माजी में भी। आप मियाँ साहब की तकरीर को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी का अपना दौर रहा, गिलानी साहब क्या कहते रहे। इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो कभी इदारों पर हमला आवर नहीं हुए, ना उन्होंने कोई बातें की हैं बकौल फैसल साहब। वो फॉक्स न्यूज़ पे किसने इंटरव्यू दिया था कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो कैसे इस्तेमाल होती है, याद है? इतना पुरानी बात नहीं है। और ये किसने कहा था क्या करूं इंडिया के खिलाफ जब वो अभिनंदन पकड़ा गया था, उठ के मैं जंग कर दूं? ये किसने कहा था? अभिनंदन को नया पेंट शर्ट कोट पहनाकर इज्जत के साथ किसने रुखसत किया था इस मुल्क से? 48 घंटे आप इंडियन प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके, ये है हकीकत। मुझे बताइए, मुझे नहीं पता कि ये इनकी मियाँ साहब की स्पीच पर कितनी तालियां बजी हैं भारत में, लेकिन जितनी भी बजी होंगी आर्टिकल 370 और सकूते कश्मीर से कम ही बजी होंगी। तो मुझे बताइए कि अगर हम पूछे, मैं बातें करना ही नहीं चाहती थी, कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं 3 टुकड़े हो जाएं, तो आप किस हिसाब में फंडिंग जो लेते रहे हैं, वो क्या नाम था यहूदी का, उसे किस हिसाब से आप एक इसराइली से फंडिंग लेते रहे, किस हिसाब से इंदरजीत से फंडिंग लेते रहे, बेरी स्नैप से फंडिंग लेते रहे। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप क्यों उस केस को नहीं खुलने देते, क्यों जाके एडजर्नमेंट्स लेते हैं? दूसरी बात देखें, इन्होंने कहा मियाँ मौलाना साहब का हलवा और क्या बोटियाँ, ये बहुत छोटी बात है। और मैं इस बात पे आज इन्हें वेलकम करने वाली थी कि हमारे साथ आज सेंटर फैसल हैं, और जो एक इनके वो कुछ आते हैं लोग जो रोज़ाना ही आते हैं, उनसे हमारी जान छुटी आज। लेकिन ये बात इनके शान निशान नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो, उनका मेरे ख्याल में जो स्ट्रगल है उनकी उम्र से ज़्यादा है, लिहाजा हम सब एक एहतराम के दायरे में रहें। फूड वॉज गुड, इन्होंने कहा फूड वॉज वेरी गुड एंड फूड फॉर थॉट वॉज वेरी गुड। और अब जिनको हमने आगे चबाना है, जो 2 साल में पल के चोरियां करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके भी हमें अभी से बड़ा अच्छा अंदाजा है कि कैसा टेस्ट होगा। सो फूड इज वेरी गुड। तो ये जो फूड फॉर थॉट हमने किया, दैट वाज एक्सीलेंट। और इनकी मुबारक हम दिल से कबूल करते हैं और मशवरा देते हैं कि अब पैकअप का वक्त आया है, तो ये पैकअप करें। एक आखिरी बात आपकी इजाजत से मुनीब, एक पहलवान था, रोज फड़ियां मारता था कि आज मैंने इतने कत्ल किया, आज इतने बंदे फड़काए, आज इसको मारा, आज ये किया। एक दिन पुलिस ने पकड़ के 2 जूते मारे, तो उसने कहा मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी। मेरी अपने काबिल एहतराम इदारों के सरबराहान से ये गुजारिश है कि वो जो पुलिस ने किया था पहलवान के साथ, वो ज़रा फॉर्मूला एक दफ़ा अपनाएं और मामले को ख़त्म करें। इसी से ये बाबू। फैसल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका चाहिए जी। फिर कहूँगा रिलैक्स गाइस, रिलैक्स।
बात ये है कि इमरान खान और इनमें फर्क क्या है, पहले तो मैं ये देखूं। इमरान खान तो रिलैक्स तक है, वो ज्यादा रिलैक्स हो गए। सरे महल बनाए, मुझे ये दोनों बताएं कि इनकी लीडर्स की बायर प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं है, तो रिलैक्स कर रही हूं इनकी। इनका इशू सिर्फ एक है कि मैंने बड़े चुप करके सुना आपको, प्लीज नहीं वो सुन ले, फैसल साहब कह रहे हैं, मियां साहब प्लीज रिलैक्स करें, बीच में ना बोले, आराम से। मैंने किया का मतलब साहब आप सारा प्रेशर मेरे पे डाल देते हैं आप। नहीं आप हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हमारे भाई हैं सर साहब ने बोलने तो दे, पाबंदी लगा दी यार आपने, मैंने तो बात ही नहीं की। ये मुनीब ने भी पीटीआई से बात की है। लो जी वाह 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 बोलो बीबी क्या बात है, बड़ा अफसोस। रिलैक्स मैं ये कह रहा था, भाई हैं फैसल, हमारी ज़बानों पे कदगन लगाएं। इन दोनों के लीडर्स जो हैं उनकी बाय प्रॉपर्टीज है। इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम है आज इमरान खान के साथ, एक प्रॉब्लम है, वो इन्होंने लिख के भी दिया है। अच्छा, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जो है ना, वो इनको इजाजत हो। इनकी जो दुकानें बंद हो गई हैं, जो इस कौम को लूट के बाहर ये सरमाया इन्होंने बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग की है, बैरून मुल्क जदादे बनाई है, इनको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि ये सारा निज़ाम जो है चेंज हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इन्होंने लिख के दिया है जी, इमरान खान को भेजा है इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के थ्रू कि ये अगर हमारे साथ इमरान खान साहब डील कर लेना तो हम एपीसी भी नहीं करेंगे और हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये जो डील इन्होंने लिख के भेजी है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, इसको इमरान खान साहब ने तो यकीन करें हम दानिस्ता नहीं हंस रहे, आ जाती है, माफी चाहते हैं। अंदाजा इसी से लगाएं कि जब ये बोल रहे थे तो मैं तो चुप था, मैं तो रिलैक्स कर रही हूं, मैं कहां आपने मुझे कहा है मैं रिलैक्स करें। वो ज्यादा रिलैक्स ज्यादा हो गए फैसल साहब, इन्होंने ज्यादा रिलैक्स कर लिया है, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तरह मॉडरेट किया है कि मैं इनको नहीं इंटरप्ट किया और इन्होंने मुझे इंटरप्ट किया। अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। फैसल साहब अब वो हंसने से देखिए, हंसने से मैंने उन्हें कहा है फैसल साहब को बात करने दे, मैं उन्हें रोक, अब वो दूर बैठे, मैंने रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। क्या बात है, हंसना तो अच्छी बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो एनआरओ के मुतलाशी है ना, अब एनआरओ तो इनको मिलना नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए रिलैक्स। ठीक और ठीक है।